वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल हुकूमत का 27 मार्च को डी चौक इस्लामाबाद पर 10 लाख अफराद का जलसा करने और पीडीएम का 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान सामने आने के बाद अब सवाल किया जा रहा है कि न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करने वाली फौज क़यादत इस्लामाबाद में क्या मुमकिन खून खराबे की इजाज़त देगी। बाखबर ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले अपोजिशन और हुकूमती जमात के कारकुनान को आमने सामने आने से रोकने के लिए इस बात का इम्कान है कि इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही फ्रीकैन को ऐसा कोई इज्तिमा करने की इजाज़त ना दे। नाक़दीन का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए अपनी यकीनी छुट्टी को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सड़कों पर आकर वो काम करना चाहते हैं जो पार्लियामान में होना चाहिए। लिहाजा इस बात का कवी इम्कान है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखते हुए हुकूमत और अपोजिशन दोनों को इस्लामाबाद में लोग इकट्ठा करने से रोक दे और दोनों फ्रीकैन की जंग को सिर्फ कौमी असम्बली के ऐवान तक महदूद कर दे। ताहम बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल में अगर इस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर खामोश रही तो फिर खूनी तसादुम यकीनी है जिसका फ़ायदा तीसरी कुव्वत उठा सकती है। वाज़ेह रहे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज़ ऐवान में दाखिल होने से मना किया गया है। लिहाजा अगर किसी मुनहरिफ रुकन ने पार्टी पॉलिसी के बरक्स अपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए कौमी असम्बली के ऐवान में जाने की कोशिश की तो उसे पीटीआई के लाखों लोगों के मजमे से गुजर कर आगे जाना होगा। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए कहा है कि 23 मार्च को पीडीएम ने जिस मार्च का ऐलान किया था वो होकर रहेगा जिसमें पूरे मुल्क से लोग शरीक होंगे। ये मार्च कितने दिन तक इस्लामाबाद में रहेगा इसका फैसला बाद में होगा। उन्होंने कहा कि मैं हुक्मरानों पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर इस्लामाबाद में हमारे लोगों के साथ किसी गड़बड़ की कोशिश की गई तो हम ईंट का जवाब ईंट और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि 23 मार्च को पीडीएम ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर के अवाम को पीडीएम में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को कहना चाहता हूं कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। पीडीएम इत्तेहाद में शामिल तमाम अपोजिशन जमातों ने काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर अपने कारकुनान से कहा है कि वो 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचना शुरू कर दें ताकि तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने मुनहरिफ अरकान पर दबाव डालने की सूरत में तवाज़ुन कायम किया जाए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से जमा कराई जाने वाली अदम एतमाद की तहरीक पर इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया है। इम्कान है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। ताहम इससे एक रोज़ कबल हुक्मरान जमात ने पार्लियामेंट के बाहर डी चौक में सियासी जलसा करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए पार्लियामेंट हाउस में जब जाएगी तो पार्लियामेंट के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के बीच में से होकर गुजरना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई के बाद भी जब इसके अरकान पार्लियामेंट से निकलेंगे तो इन्हें कारकुनान का सामना होगा। फवाद चौधरी ने डी चौक के जलसे को तमाम जलसों की मांग करार देते हुए दावा किया कि इस जलसे में मुल्क भर से 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि जिसने वोट डालना होगा वो इस 10 लाख के हजूम में से गुजर कर जाएगा और जब वोट डाल कर आएगा तब भी यहीं से गुजर कर जाएगा। इसलिए अपनी पेटियां कस लें क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। फवाद चौधरी का कहना था कि मैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी अपोजिशन जमातों को चैलेंज करता हूं कि इमरान खान के मुकाबले का एक जलसा ही करके दिखा दें, एक अवामी रेफरेंडम का पता चल जाएगा। इस सूरत हाल पर अपोजिशन की जमातों ने भी सर जोड़ लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के बाहर जलसे के ऐलान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली खुर्शीद शाह ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर हुकूमत 10 लाख अफराद को पार्लियामेंट के बाहर इकट्ठा करना चाहती है तो हम भी इससे ज्यादा लोग पार्लियामेंट के बाहर इकट्ठे करेंगे। हम हुकूमत को ताकत के बल पर एक आईनी और कानूनी अमल को सैबोटाज नहीं करने देंगे। हुकूमत जो भी करेगी उसको उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। नून लीग पंजाब के तर्जुमान अज़मा बुखारी के मुताबिक इन्होंने भी इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वो कहती हैं कि हुकूमत भले जितने मर्जी बंदे पार्लियामेंट के बाहर खड़े करे, अपोजिशन अपने तमाम 172 अरकान के साथ इकट्ठे पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल होगी। अज़मा बुखारी का कहना था कि हमारे कारकुन इन तमाम अरकान असम्बली की हिफाजत कर रहे होंगे और तमाम अरकान एक ही वक्त में पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल होंगे। अगर इस दौरान हुक्मरान जमात ने किसी भी किस्म की शरारत की तो हालात की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत होगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर अपोजिशन भी वैसा ही रवैया अपनाएगी तो इससे तो अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद का खतरा पैदा नहीं होगा। इसके जवाब में उनका कहना था कि शुरुआत करने वाले हम नहीं, अदम एतमाद पार्लियामेंट में लेकर आना हमारा आईनी और कानूनी हक है। जबकि अपोजिशन ने ऐसा कोई ऐलान भी नहीं किया कि वह जत्थे लेकर पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे।
पहुंचेगी। जब हम किसी भी तरीके से गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं कर रहे और हुकूमत आईनी हक के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने के लिए धमकियों पर उतर आए तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता सिवाय इसके कि हुकूमत को उसी जुबान में जवाब दिया जाए। सूरत हाल बिगड़ जाने का खदशा हो सकता है, ताहम इसकी जिम्मेदारी शुरुआत करने वालों पर होगी। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम फे के तर्जुमान ने भी कहा है कि अगर हुकूमत ने किसी भी तरीके से अदम एतमाद के रास्ते में रुकावट डाली तो इससे पहले ही कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हतमी कॉल दी जाएगी। अगर हुकूमत बज़ोर ताकत रोके तो अपोजिशन के पास कोई और चारा नहीं रह जाता। हुकूमत ने रुकावट डाली तो तसादुम का खतरा होगा, ताहम इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। ऐसे में दोनों फ्रीकैन के माबैन तसादुम का खतरा है जिसे रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखा जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।